हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बजट डे के बारे में। बजट डे क्या होता है, ये क्या इंडिया में कैसे आता है, और बजट डे का जो दिन होता है वो क्या होता है। 1 फैब होता है। कौन सा होता है? 1 फैब। 1 फैब के दिन पूरे इंडिया का बजट आता है। बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जैसे पूरे इंडिया में कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है। खर्च होने वाले का मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि सरकारी अस्पताल हो गई या हॉस्पिटल्स हो गई, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हो गई, या बोल सकते हैं सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल्स, या जो हमारा पूरा खर्चा होता है, रोडें बनती हैं, वो बनती है, ब्रिजेस बनती है, ब्रिज होती है ना, वो बनती है। एजुकेशन में जो पैसा लगता है, हर चीज़ में जो इंडिया में पैसा लगता है, जो फ्री है, जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, उन चीज़ों में बजट का पैसा लगता है। बजट का पैसा जैसे ही उनमें लगता है, ऐसा बहुत सारा बजट जब आता है, जब जैसे 2021 में जब बजट आया था, तब पूरा मार्केट, जो स्टॉक मार्केट था, पूरा अप चला गया था। क्यों अप चला गया था? क्योंकि बहुत अच्छा बजट आया था। जो भी पूरी जो जो 2020 में मार्केट गिरा था, बहुत ज़्यादा गिरा था, जो कोरोना के चक्कर में मार्केट गिरा हुआ था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मार्केट पूरा वी शेप की रिकवरी किया हुआ था। वी शेप की रिकवरी इसलिए क्योंकि सब कुछ एकदम से सब कुछ सही होने लगा था। बजट इसलिए बहुत अच्छा आया था कि इंडिया में ये चीज़ों में ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए इंडिया पूरा मार्केट वापस ऊपर खड़ा हुआ एक जगह पे। इकोनॉमी इंडिया की पूरी सही हो गई थी, जल्दी जल्दी से ग्रोथ हो ही रही है। वैसे थोड़ा अभी खराब है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सही हो रही है। तो इसका मतलब बजट डिसाइड होता है, पूरे इंडिया में जो भी बजट रहता है ना, वो डिसाइड होता है। आपको बता दूं, बजट 3 टाइप के बजट होते हैं। सबसे पहला बजट होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब कि समझ लो इंडिया में अगर 2 लाख करोड़ रुपीस आए, तो 2 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपीस जितने भी इंडिया में आए, वो पूरे खर्च हो गए। 20 लाख करोड़ रुपीस आए, 20 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए, इंडिया का बजट बैलेंस है। मतलब कि ना पैसा कहीं से उठाया है, बिल्कुल एक तरह से ना लोन है इंडिया के ऊपर, ना कुछ है, बैलेंस बजट पे चल रहा है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। मतलब ना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, ना ज़्यादा पैसा हमारे पास रुका है। मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा लगा। जैसे ही इतना पैसा लगा, अगर जब इंडिया बैलेंस बजट में रहता है ना, जब बैलेंस बजट में इंडिया रहता है, तो क्या होता है कि वो बैलेंस है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, तो बैलेंस से सरप्लस बजट के दिन सरप्लस बजट भी आ जाता है। सरप्लस बजट मतलब क्या रहता है कि इंडिया में अगर 20 लाख करोड़ रुपीस आए और खर्च कितने हुए, 18 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए। 20 लाख करोड़ रुपीस आए, 18 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए, कितने बचे? 2 लाख करोड़ रुपीस अभी भी इंडिया के पास पड़ा हुआ है। तो वो होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है कि पैसा ज़्यादा मिल जाता है, इनकम ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है, एक्सपेंडिचर कम है, ज़्यादा एक्सपेंड इंडिया नहीं कर रही है तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब कि जितना भी खर्चा हो रहा है ना, जैसे समझ लीजिए रेलवे के लिए इंडिया के पास कुछ नहीं तो 2 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है। अब 2 लाख करोड़ रेलवे के लिए, मतलब ये सब सरकारी में आता है, पूरा इंडिया जो हो सकते हैं ना, सर्विस जो रहती है इंडिया के लिए, लोगों के लिए सर्विस रहती है, इंडिया के लिए रेलवे के लिए कुछ 2 लाख करोड़ रुपीस आए। अब 2 लाख करोड़ में से जो इंडिया का खर्च हुआ पैसा, कितना खर्च हुआ? 1.5 लाख रुपीस खर्च हो गया। 1.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो गया इंडिया के लिए। तो कितना बचा? 5.5 लाख करोड़ अभी भी बचा हुआ है। तो 0.5 लाख करोड़ से क्या होगा कि इंडिया में एक्स्ट्रा बचा, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। मतलब कि इनकम ज़्यादा है लेकिन मतलब कि जाने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। तो इसलिए हमारा इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ पे कगार पे, मतलब हमारा इंडिया अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद होता है डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट मतलब क्या होता है, जैसे वही सेम एग्जांपल दे दे रहा हूँ। अगर इंडिया के लिए जो ये रेल वगैरह चलती है, जो पूरा रेल, जो पूरा रेलवे पूरा है, उसको चलने के लिए 2 लाख करोड़ रुपीस इंडिया के लिए आए। अब 2 लाख करोड़ रुपीस में खर्च कितना हुआ? 3 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो गए। 2 लाख करोड़ आए लेकिन खर्च कितने हुए? 3 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो गए रेलवे को अच्छा बनाने में। तो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब कि हमको खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे अभी ज़्यादा खराब चल रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक्सपेंडिचर, मतलब इसको बोलते हैं डेफिशिएट बजट। तो ये 3 टाइप के बजट होते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर डेफिशिएट ही बजट आता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में बहुत कम होते हैं, जैसे सरप्लस आता है, किसी किसी का बैलेंस आता है। सरप्लस तो आता ही नहीं, सही बताओ तो बैलेंस आ जाता है कि इंडिया थोड़ा वेट, मतलब कि एक प्रकार से सही है, लेकिन ज़्यादातर डेफिशिएट बजट ही अनाउंस होता है। लेकिन आपको बता दूं, जब हमारे पास बजट ज़्यादा आता है ना, जब बजट ज़्यादा आता है और हमको पैसा इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समझ लो अभी 2022 में बजट आ गया कुछ 30 लाख करोड़ रुपीज़ का। 30 लाख करोड़ में इंडिया में क्या क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ जैसे ही बजट आएगा तो ग्रोथ होगा। इतना पैसा जब इंडिया में लगेगा, स्कूल्स बनने में, एजुकेशन में, रेलवे में, हर चीज़ में, ब्रिजेस में, मेट्रो में, हर चीज़ में जब इंडिया का पैसा लगेगा तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया की इकोनॉमी
ग्रोथ में जाएगी, मतलब ऊपर तरफ जाएगी। जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, तो इंडिया में फिर धीरे धीरे बैलेंस बजट भी आने लगेगा, फिर धीरे धीरे सरप्लस बजट भी आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया ग्रोथ भी होगा। आपको बता दूं, ये जो बजट होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियली स्टेटमेंट, पूरी इंडिया की फाइनेंशियली स्टेटमेंट जो होती है ना, कि कितना पैसा आएगा कितना पैसा खर्च होगा, इसको प्रॉपर बोलते हैं फाइनेंशियली स्टेटमेंट। आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो बजट लेके आते हैं, कौन लेके आती है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी लेके आती है और बजट अनाउंस करती है 1 फरवरी के दिन। तो बजट में सिर्फ इतना ही रहता है, लोग पता नहीं इसको कॉम्प्लिकेट क्यों बना देते हैं कि ये रहता है। हाँ, ये बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं एक सिंपल बता दूं ना, तो ये सिर्फ इतना सा रहता है कि जैसे हमारे घर का बजट डिसाइड होता है ना, कि मैंने 1000 रुपीज़ कमाए और मैं 1000 रुपीज़ ही खर्च कर ली, तो बैलेंस बजट है। मैंने 1000 रुपीज़ कमाए और 800 रुपये खर्च किए, जो घर के खर्चे होते हैं उसमें 800 रुपये खर्च हो गए, तो वो एक सरप्लस बजट है। और मैंने डिफिशिएंट बजट, मतलब 1000 रुपये कमाए और 1200 रुपये खर्च हो गए, तो मैं अभी कर्जे में हूँ, मेरे को भी पैसा और लगाना पड़ेगा मेरे घर को सुंदर बनाने में, घर को अच्छा बनाने में, या तो घर के काम बढ़ाने में, कि घर का जो बजट है या मेरा इनकम बढ़े, तो उससे मेरा बैलेंस बजट हो जाए, कि मैं ज़्यादा जितना भी कमा रहा हूँ उतना तो कम से कम मैं दे सकूँ। तो ये प्रॉपर बजट डे के दिन बजट अनाउंस होता है, और यही होता है बजट डे। इसके अलावा इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आज बताया कि व्हाट इज़ बजट डे। ठीक है, थैंक यू।